हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दोस्तों। जो पिछला वीडियो था हम लोग 25 क्वेश्चन तक देखे थे। इस वीडियो में उसी के आगे का हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो पिछले क्वेश्चन में जो हम लोग 25 क्वेश्चन तक आंसर देखे थे, अभी इस वीडियो में उसी के आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यह जो वीडियो है आपको BHU BCom और MCom में तो काम आएगा ही, साथ में आपको FDU या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर उसके अलावा बहुत सारे जो लखनऊ यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इसके अलावा बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया में, मैं तो बता रहा हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे कॉमर्स सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब के लिए काम करेगा, ठीक है ना। इवन अगर आप CS कर रहे हैं और नेट JARF का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो 25 क्वेश्चन से हम लोग पढ़े थे उसी को आगे करेंगे। तो एक बार फिर से हम लोग 25 क्वेश्चन वाला रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे। लिखा है व्हाइल पोस्टिंग इन पर्सनल अकाउंट फ्रॉम द सेल्स रिटर्न बुक। कह रहा है कि जब सेल्स रिटर्न होता है तो पर्सनल अकाउंट में कहाँ पे लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में या फिर डेबिट साइड में, ठीक है। कहाँ पे लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में या फिर डेबिट साइड में। तो पहले आपको ये समझना होगा कि एंट्री क्या होती है। तो जब गुड्स रिटर्न होता है, मतलब जैसे मान लो मैं बिजनेस हो गया, मैंने किसी को गुड्स बेचा तो उसको अच्छा नहीं लगा, वापस करेगा हमको, ठीक है। तो अब सेल्स, मैंने बेचा तो सेल्स क्रेडिट किया, अब वापस करेगा तो सेल्स रिटर्न होगा डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर होगा। तो उस कस्टमर के अकाउंट के, पर्सनल अकाउंट के कहाँ पे किया जाएगा, क्रेडिट साइड में ना। कस्टमर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। कह कि कौन से अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करता है। तो दोस्तों आपका कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट बैलेंस शो करता है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस शो करता है। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जो डेबिट बैलेंस शो करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका द पोस्टिंग ऑफ अकाउंट रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज मेड। कह रहा है कि द पोस्टिंग ऑफ अकाउंट रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज मेड। कह रहा है कि कैश बुक मतलब जो वह ट्रांजेक्शन जो अगर के डेबिट है तो कैश बुक में वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, तो कैश बुक के क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जैसे मान लो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश है तो कैश क्रेडिट है, लेकिन उससे जो रिलेटेड आइटम डेबिट है ना, डेबिट साइड, तो कैश बुक के कहाँ लिखा जाएगा, कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका द टोटल ऑफ परचेज बुक विल बी पोस्टेड टू। ध्यान रखना जो परचेज बुक की टोटल एंट्री होती है कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, परचेज अकाउंट में। और उसी तरीके से जैसे सेल्स अकाउंट की एंट्री होती है कहाँ ट्रांसफर, सॉरी सेल्स बुक की एंट्री कहाँ ट्रांसफर करती है, सेल्स अकाउंट में, ठीक है ना। तो परचेज बुक में हम ओनली उधारी परचेज को दिखाते हैं, बट सेल्स परचेज अकाउंट में दोनों दिखाएंगे, परचेज नगद और उधारी दोनों, ठीक है। तो परचेज बुक की एंट्री हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 29 क्या है, द टोटल ऑफ सेल्स बुक विल बी पोस्टेड टू। कह रहा है कि जो सेल्स बुक है उसको हम उस टोटल को कहाँ पे पोस्ट करेंगे, तो जो सेल्स बुक होगा, सेल्स बुक को टोटल को हम क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम उसको पोस्ट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि सेल्स क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड में ही जाएगा। अब लिखा है नेक्स्ट आपका 30 रिसीव्ड ₹4,900 फ्रॉम गरिमा इन फुल सेटलमेंट ऑफ 5,000 पोस्टिंग ऑफ ₹100 विल बी मेड। कह रहा है कि गरिमा से 5,000 रुपये मिला, बट हमने उसको सेटलमेंट में 4,900 में ही हम उसको सेटलमेंट कर दिए। तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका, कैश अकाउंट डेबिट 4,900 और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 टू गरिमा 5,000, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो 100 रुपये का एंट्री है वो कहाँ पर रिकॉर्ड किया, तो डिस्काउंट के डेबिट साइड में, ठीक है ना। डेबिट साइड ऑफ द डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है ना। डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम उस 100 रुपये की पोस्टिंग करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह क्वेश्चन है कि रिसीव्ड 7,500 फ्रॉम रितिका इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹8,000 पोस्टिंग विल बी मेड इन रितिका अकाउंट। कह रहा है कि रितिका से 8,000 रुपये लेने थे, बट हमने 7,500 लेके सेटलमेंट कर दिए, चलो ठीक है। तो 500 रुपये हमने उसको डिस्काउंट दिया होगा, तो 500 रुपये डिस्काउंट हमारे लिए तो लॉस होगा, बट रितिका के लिए क्या होगा, फायदा होगा। तो एंट्री क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ पे एंट्री हो जाएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रितिका। कितना, रितिका में तो 8,000 लिखेंगे और कैश में लिखेंगे हम 7,500, ठीक है। डिस्काउंट पे लिखेंगे 500। तो बोला है ना रितिका के अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा, तो रितिका के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा 8,000 रुपये, ठीक है। बाई कैश बाई डिस्काउंट मिला के कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये हो जाएगा।
पेड टू विशाखा, ध्यान रखना पेड है, रिसीव नहीं है, विशाखा को पेड कर रहे हैं 14,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 15,000, पोस्टिंग ऑफ रुपीज 1,000 विल बी मेड। कह रहा है कि विशाखा को 15,000 रुपये देना था, बट हमने उसको कितना पेमेंट किया 14,000 रुपये, 14,000, तो 1,000 वो क्या होगा हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा। एंट्री हो जाएगा तुम्हारा विशाखा डेबिट, विशाखा डेबिट 15,000, टू कैश 14,000, टू डिस्काउंट 1,000, ठीक है ना। तो विशाखा डेबिट 15,000, टू कैश 14,000, टू डिस्काउंट 1,000, तो 1,000 डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री होगा ना। कहाँ हो जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ द डिस्काउंट, बिकॉज हमने विशाखा को पेमेंट कम दिया, तो जितना कम दिए होंगे तो हमको फायदा होगा, ठीक है। तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, ठीक। पेड टू जिज्ञासा 11,500 फुल सेटलमेंट, ध्यान रखना पेड टू है तो फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 12,000, पोस्टिंग टू विल बी मेड इन जिज्ञासा अकाउंट, तो जिज्ञासा के अकाउंट में 12,000 पोस्ट करेंगे। एंट्री हो जाएगा जिज्ञासा डेबिट 12,000, टू कैश 11,500, टू डिस्काउंट 500, तो जिज्ञासा के डेबिट साइड में, जिज्ञासा के अकाउंट के डेबिट में कितना रिकॉर्ड करेंगे हम लोग 12,000 रुपये, ठीक है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगा तुम्हारा 33 का ए हो जाएगा, 33 का आपका क्या आंसर हो जाएगा ए। प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस विड्रॉ गुड्स फ्रॉम बिजनेस प्राइवेट यूज, मतलब खुद के यूज के लिए, इट विल बी पोस्टेड टू। कह रहा है कि जो प्रोप्राइटर है, जैसे बिजनेस होता है और ये बिजनेसमैन प्रोप्राइटर है, ये बिजनेस से गुड्स निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो क्या एंट्री हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो ड्राइंग के डेबिट में और परचेज के क्रेडिट में यह एंट्री होगा। तो अगर ड्राइंग के डेबिट लिखा होगा तो आंसर सही होगा और परचेज के क्रेडिट लिखा होगा तो आंसर सही होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्रेडिट ऑफ ड्राइंग, तो आंसर गलत है। क्रेडिट ऑफ परचेज आंसर सही है, डेबिट ऑफ परचेज नहीं, नॉन ऑफ द आंसर क्या होगा आपका 34 का सी। एंट्री क्या होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, टू मतलब क्रेडिट, तो परचेज के क्रेडिट में जाएगा और ड्राइंग के डेबिट में। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ड्राइंग, बट वो क्रेडिट बोला है, तो ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न कॉलम ऑफ परचेज रिटर्न बुक विल बी पोस्टेड टू द। कह रहा है कि जितने सारे परचेज रिटर्न के कॉलम हैं परचेज रिटर्न बुक में, तो उसको हम कहाँ पोस्ट करेंगे, तो उसको हम पोस्ट कर देंगे परचेज रिटर्न अकाउंट में, ठीक है। उसको कहाँ पोस्ट करेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट में। तो ध्यान रखोगे परचेज रिटर्न जो होता है वह क्रेडिट बैलेंस होता है। परचेज रिटर्न क्या होता है आपका क्रेडिट बैलेंस। जैसे हमने परचेज किया, अच्छा नहीं लगा मैंने वापस कर दिया, तो परचेज होता है डेबिट, परचेज रिटर्न होता है क्रेडिट। तो अब परचेज रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न अकाउंट दो होते हैं, ठीक है ना। तो परचेज रिटर्न जो बुक होगा उसके बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देंगे परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे परचेज रिटर्न बुक को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड में। द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न कॉलम ऑफ द सेल्स रिटर्न बुक, कह रहा है कि जो सेल्स रिटर्न है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में, बिकॉज सेल्स तो आपका होता है क्रेडिट बैलेंस, बट जो आपका सेल्स रिटर्न है वो होता है डेबिट बैलेंस। तो सेल्स रिटर्न बुक अलग होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट अलग होता है। तो सेल्स रिटर्न बुक को हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में। तो आंसर होगा 36 का सी। परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज ऑफ ₹2 लाख एट 20% रेट डिस्काउंट, पोस्टिंग विल बी मेड इन मनोज अकाउंट। कह रहा है कि मनोज से हमने 20,000 रुपये का गुड्स परचेज किया और 20% उसको हम ट्रेड डिस्काउंट देंगे। तो 20,000 का आप 20% निकालोगे तो 4,000 आएगा। 20,000 इंटू 20/100 करोगे तो कितना आ जाएगा 4,000 आएगा। तो 4,000 माइनस करोगे तो कितने का गुड्स होगा 16,000 का, है ना। कितना हो जाएगा 20,000 में 4,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 16,000। तो एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोज। तो मनोज के क्रेडिट साइड में कितना आप रिकॉर्ड करोगे 16,000, ठीक है ना। कितना रिकॉर्ड करोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट, तो मनोज के क्रेडिट में कितना आप रिकॉर्ड करोगे 16,000 रुपये, ठीक है ना। तो 37 का आंसर क्या होगा आपका डी होगा। गुड्स रिटर्न्ड टू एक्स विल बी पोस्टेड टू, हम एक्स को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो एक्स पाने वाला हो जाएगा। एक्स डेबिट, तो एक्स हम बाहर जब गुड्स रिटर्न कराते हैं तो कहने मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं उससे हमने गुड्स परचेज किया होगा, ठीक है ना। हमने क्या किया होगा गुड्स उससे परचेज किया होगा, अच्छा नहीं लगा होगा तो हम गुड्स क्या किए होंगे उसको वापस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम उसको गुड्स वापस करेंगे तो एंट्री तुम्हारा हो जाएगा कस्टमर डेबिट, मतलब जो सप्लायर होगा, सॉरी कस्टमर नहीं, सप्लायर डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है ना। क्या हो जाएगा सप्लायर डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगा सप्लायर डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो आपका बोल रहा है कि सप्लायर डेबिट टू परचेज मतलब कि एक्स डेबिट टू परचेज रिटर्न,
तो हम कहाँ पे पोस्ट करेंगे, परचेज रिटर्न के क्रेडिट में और एक्स के डेबिट में। तो यहाँ पे एक्स क्रेडिट बोला है तो गलत हो गया, परचेज के डेबिट में भी गलत है, परचेज रिटर्न के क्रेडिट में ये बात सही है। ठीक, क्या होगा आपका 38 का कौन सा आंसर सही होगा, 38 का आंसर होगा आपका सी, 38 का आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह बोल रहा है कि गुड्स रिटर्न फ्रॉम विकास विल बी पोस्टेड टू, कह रहा है कि विकास से गुड्स रिटर्न हुआ। ध्यान रखना, विकास से हमारे पास आ रहा है तो मैंने विकास को बेचा होगा, उसको अच्छा नहीं लगा, हुआ गुड्स हमको वापस कर रहा है, तो एंट्री हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू विकास। एंट्री क्या होगा तुम्हारा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू विकास। तो हम सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में करेंगे और विकास के क्रेडिट में करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न के डेबिट में और विकास के क्रेडिट में। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न क्रेडिट है, गलत है, डेबिट परचेज रिटर्न तो जाएगा ही नहीं, डेबिट ऑफ विकास गलत है, तो आंसर क्या होगा, क्रेडिट ऑफ द विकास। तो विकास के अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री सिंपल सी बात है ना, क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न डेबिट टू सेल्स रिटर्न डेबिट टू विकास, तो विकास के टू मतलब क्रेडिट, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट है दिनेश हु ओड अस 8000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड पेड अस 60% इन फुल सेटलमेंट। मतलब ओड मतलब उधारी, दिनेश क्या है कि 8000 रुपये हमको देने वाला है, ठीक, हमारा डेटर है, और उसके बाद वो क्या करता है, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब कि जो पैसा देने में असमर्थ होता है अपने आप को कोर्ट से डिक्लेयर करा लेता है कि हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, उस पर्सन को इंस्टॉलमेंट के नाम से जानते हैं। तो अब वो 60% ही पेमेंट करेगा, तो 8000 का 60% कितना हो जाएगा आपका, 8000 का 60% 4800 होगा, है ना। 8000 का 60%, इतना तो आना चाहिए मैथ ना, मैं कैलकुलेशन नहीं करूँ लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। 8000 इंटू 60/100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4800। ठीक है ना, तो 4800 एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैड डेब्ट्स डेबिट टू दिनेश। तो दिनेश में तो आप लिखोगे 8000, कैश में लिखोगे 4800, 3200 आपका बैड डेब्ट्स हो गया, क्योंकि पैसा डूब गया ना, मैं नहीं मिला ना, 3200 आपका बैड डेब्ट्स हो गया। तो अब आपका जो बोला क्या है कि दिनेश अकाउंट में कितना पोस्ट करोगे, दिनेश के क्रेडिट में पोस्ट होगा 8000 रुपये, दिनेश के क्रेडिट में कितना पोस्ट करोगे, 8000 रुपये। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 में क्या बोला है कि टोटल एसेट्स इन द बिजनेस आर 8 लाख एंड टोटल लाइबिलिटीज आर 5 लाख, द डिफरेंस इज कॉल्ड। कह रहा है कि टोटल एसेट्स कितना है, 8 लाख है, और टोटल लाइबिलिटीज 5 लाख। थोड़ा क्वेश्चन कम दिखेगा तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना। टोटल एसेट्स कितना है, 8 लाख रुपए है, और टोटल लाइबिलिटीज कितना है, आउटसाइड लाइबिलिटीज कितना है, 5 लाख। तो कैपिटल कितना होगा आपका, 3 लाख होगा, जो डिफरेंस होगा उसको हम कैपिटल बोलेंगे, वो भी कितना आएगा, कैपिटल आपका 3 लाख होगा। ठीक है ना, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। सोल्ड गुड्स, नेक्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस 8000 है, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट, पोस्टिंग विल बी मेड इन डिस्काउंट अकाउंट। ध्यान रखना, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अगर ये उधारी होता है तो ट्रेड डिस्काउंट को कोई नहीं मतलब होता, जो 3% दिया हुआ है। ठीक है ना, गुड्स क्या है आपका, नगद है, तो 3% का इंपॉर्टेंस है। तो 8000 का पहले आप 10% निकालोगे, जो है आपका 8000 है उसका 10% निकालोगे तो 800 होगा, तो बचेगा आपका कितना, 7200। 8000 माइनस 800 करोगे तो कितना बचेगा आपका, 7200। फिर इस 7200 का 3% निकालोगे, ठीक है ना, कितना, 7200 का 3%, ठीक, तो कितना हो जाएगा आपका 7 3 दूनी 6 3 से 216, कितना हो जाएगा आपका 216। तो डिस्काउंट में कितना जाएगा आपका 216। तो पहले एंट्री क्या हो जाएगा, गुड्स बेचोगे तो डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा, तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना, जो ट्रेड डिस्काउंट आया 800 उसकी एंट्री नहीं करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट आप वही 7200 में तो 216 माइनस कर देना, फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 216, टू सेल्स हो जाएगा 7200, तो डिस्काउंट के डेबिट साइड में लिखोगे कितना 216। ठीक है ना, डिस्काउंट के डेबिट साइड में कितना लिखोगे 216 रुपये। 43 है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है ना, 5% कितना है कैश डिस्काउंट है, और पोस्टिंग विल बी मेड इन द सेल्स अकाउंट। तो सबसे पहले आप क्या करो कि 10,000 का 20% माइनस करो, तो 10,000 का 20% मतलब 2,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 8,000। ठीक है, उसके बाद फिर 8,000 का 5% निकालो, कितना हो जाएगा 8,000 का 5% 400, तो बचेगा कितना आपका 7,600। तो अब कह रहा है कि सेल्स अकाउंट में कितना होगा, सेल्स अकाउंट में 8,000 जाएगा, सिंपल सी बात, एंट्री हुआ तुम्हारा
कैश अकाउंट डेबिट 7,600, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 400, टू सेल्स 8,000, है ना। एंट्री क्या होगा फिर से सुन लो, कैश अकाउंट डेबिट 7,600, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 400, टू सेल्स 8,000। तो सेल्स के क्रेडिट में कितना लिखोगे आप, 43 का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है आपका, द वर्ड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आर रिकॉर्डेड इन द पर्टिकुलर कॉलम एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग ऑफ। कह रहा है कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रिकॉर्ड करते हैं पर्टिकुलर कॉलम में, तो किस समय करते हैं, जब हम कंपाउंड एंट्री करते हैं, जब हम क्लोजिंग एंट्री करते हैं, जब हम एडजस्टिंग एंट्री करते हैं, या ओपनिंग एंट्री करते हैं तब। तो जो आपका 44 है, तो ध्यान रखोगे आप, जब हम पिछले साल का डेटा ओपनिंग में लाते हैं तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग करते हैं तो कैरी डाउन होता है, तो ओपनिंग करते हैं तो ब्रॉट डाउन या कैरी डाउन ब्रॉट डाउन आता है, ठीक है, चाहे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन चाहे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। नॉर्मली द फॉलोइंग अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। कह रहा है कि किस अकाउंट को बैलेंस करते हैं, तो जो पर्सनल और रियल होते हैं उनके अकाउंट को हम बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। तो जो पर्सनल और रियल अकाउंट होता है उस अकाउंट को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। जो पर्सनल और रियल अकाउंट होगा उस अकाउंट को हम बैलेंस करते हैं। विच ऑफ दीज अकाउंट्स हैज डेबिट बैलेंस। कह रहा है कि किसका डेबिट बैलेंस होता है, इनकम रिसीव एडवांस, तो जो इनकम रिसीव एडवांस होता है तो हमारे लिए लाइबिलिटीज होता है, ठीक है। बैंक लोन हमारे लिए लाइबिलिटीज होता है, और क्रेडिटर फॉर गुड्स हमारे लिए क्रेडिटर क्या होते हैं, लाइबिलिटीज होते हैं। तो जो आपका प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स होता है, तो एसेट्स का बैलेंस क्या होता है मेरे दोस्त, डेबिट होता है, ठीक है ना। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो आंसर आपका क्या होगा, 46 का सी होगा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग। कह रहा है कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल बुक होगा, लेजर, जर्नल, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट। तो आपका जो 47 है, 47 का आंसर कर रहा है कि जो प्रिंसिपल बुक के नाम से किसको जानते हैं। देखो जर्नल को तो हम ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, लेजर को हम लोग प्रिंसिपल बुक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। लेजर जो होता है आपका प्रिंसिपल बुक होता है। हेलो, अच्छा अभी हम कॉल कर रहे थे ना। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इज, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट। कह रहा है कि पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, तो पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस पेबल होता है। जैसे राम का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको पैसा हम देंगे, श्याम का क्रेडिट बैलेंस है तो पैसा पेड करना, रहीम का क्रेडिट बैलेंस है तो पैसा हमको देना पड़ेगा, तो क्या होता है मेरे लिए पेबल होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 48 का डी होगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, 48 का डी होगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, और इसके बाद आगे के वीडियो में हम लोग फर्दर ट्रायल बैलेंस या फिर कैश बुक से रिलेटेड जर्नल को हम लोग कैश बुक से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक। उसके पहले का आपको लेक्चर वाला वीडियो ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच।